प्यार भरा नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति 5 अप्रैल को गोचर करने जा रहे हैं। अपनी नीच राशि से अगली राशि मकर से कुंभ में जा रहे हैं। तो देवगुरु बृहस्पति बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह है। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति को नवग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनको गुरु की उपाधि प्राप्त है। उनके गोचर को भी एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी घटना माना जाता है। इन्हें अत्यंत ही शुभ ग्रह माना जाता है। बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं, देवगुरु बृहस्पति, और गुरु हमारे जीवन में उन्नति की ही राह खोलते हैं। आप गुरु को ही समझने का प्रयास करें। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, राज्य संबंध, राजयोग कारक माना जाता है। इन्हें आध्यात्मिक का भी कार्य कारक माना जाता है। दार्शनिकता का भी दर्जा दिया हुआ है। देवगुरु को समझने के लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। दक्षिण भारत का है। आपको गुरु के बारे में भी आपको जानकारी हो जाएगी। गुरु को मजबूत कैसे किया जाए, उनका अच्छा शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किया जाए, आपके ख्याल में आ जाएगा। और मैंने राशिफल जो तैयार किया है वह आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहां कहां किस प्रकार से फल देगा। ये दक्षिण भारत की घटना है। मां और पुत्र दोनों रहते थे। पुत्र ने थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने यह कहना शुरू किया कि मैं तो अब संन्यास लूंगा। तब मां ने कहा मेरा कैसे चलेगा, आप अगर संन्यास ले लोगे, आप अकेले हो, मैं भी अकेली हूं, तो आप संन्यास लोगे तो कैसे चलेगा। बहस हुई, काफी समय तक चलती रही। आखिर निर्णय यह हुआ, मां ने यह कहा कि शादी नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, लेकिन संन्यास तो मत ले, मैं किसके भरोसे जीऊंगी। तब उन्होंने यह कहा कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं तब आप संन्यास ले लेना। बात चली, फिर मां के साथ रहना शुरू हो गया। 10, 15, 20, 25 साल बाद में माता जी का देहांत हो गया। तब माता जी का देहांत हुआ तब उन्होंने संन्यास, उसका कार्य संपन्न किया, सारा अंत्येष्टि वगैरह, और उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लिया तो संन्यास लेने के बाद में वो घूमने शुरू हुए। कभी दक्षिण भारत जाए, कभी और कोई धार्मिक स्थान पे जाए, अयोध्या जाए, जहां जहां जाए, घूमते घूमते उनके मन में एक विचार आया कि मैं घूम रहा हूं, साधु बन गया हूं, और गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा। तब गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होगा, तो वो कई अपने गुरुओं को पूछने शुरू हुए। कई साधु संतों को पूछा तो उनको संतुष्टि नहीं हुई। तब एक साधु को पूछा, दूसरे साधु ने कहा कि आप मेरे से अच्छा उत्तर वो साधु दे पाएंगे। उनके पास गए। ऐसे करते करते एक साधु ने बताया, संत ने बताया कि आप उनके पास चले जाओ, वो आपको सही उत्तर दे देंगे। तब एक महाराज के पास गए, साधु संत के पास, और उन्होंने कहा गुरु की सेवा करने से क्या लाभ होता है, तो आप ऐसे करो, ये 3 पुड़ी लेकर के जाओ मेरे से, और अमुक राजा के संतान नहीं है, यह 3 पुड़ियां देना और उनके संतान हो जाएगी। और जब उनके संतान होगी तो वो संतान आपको उत्तर देगी। तो वो पैदल चले, 5-10 कोस चले होंगे, थक गए। तब किसी पेड़ के नीचे, छाया में वृक्ष के नीचे बैठ गए। थक भी गए थे, काफी आराम कर रहे थे, दर्द भी हो रहा था शरीर में। इतने में कोई लकड़हारा आया और उन्होंने साधु के वेश में देखा कि संत महाराज विराजमान है और बड़े थके हुए लग रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, लकड़ियां नीचे रख करके उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। पैर दबाया तो साधु महाराज को नींद आ गई। नींद आ गई तब पास में लकड़हारा भी सो गए। जब वो 2-3 घंटे में उनकी आंख खुली तो अपनी तैयारी करने लगे। तब लकड़हारे को भी उठाया। लकड़हारे का देहांत हो चुका था। तब देहांत हो चुका था, तब उन्होंने उनका कर्म किया, अंत्येष्टि कर्म वगैरह करके वो अपने राजा के पास जाने को तैयार हुए।
जब राजा के पास गए तब राजा को कहा कि आप यह अपनी रानी जी को ये 3 पुड़िकियां दीजिए और आपकी संतान हो जाएगी। तब राजा ने कहा भाई मैंने काफी उपाय अपना लिए हैं, अब मैं, फिर भी उन्होंने रिक्वेस्ट की तो वो मान गए और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संतान होगी और संतान को आशीर्वाद देने के बाद में मैं यहां से जाऊंगा, मेरी यहां कुटिया गांव के बाहर बना दीजिए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ और कह दिया हाँ, आराम से आपको सारा साधन संपन्न करवा दिया जाएगा, आपके खाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। गांव के बाहर एक कुटिया बना दी गई और वह 3 पुड़ियां रानी जी को दे दी और ईश्वर का आशीर्वाद हुआ। 9वें माह में उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब राजा और सब इकट्ठे होकर के महल से और उस साधु के कुटिया में गए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। जब आशीर्वाद लिया तब वो बालक को आशीर्वाद दे ही रहे थे, तब बालक ने पूछा पहचाना क्या मेरे को? तो कहे नहीं भाई। तो कहे पहचानो कैसे आप? मैं वही लकड़हारा हूं और मैंने साधु की सेवा की, इसलिए राजा के घर में मेरा जन्म हुआ है। मैं ऐश मौज करूंगा, आनंद लूंगा, शुभ कार्य करूंगा। तो 1, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट गुरु की सेवा करने से इतना पुण्य प्राप्त हो गया, इतना लाभ हो गया। तो गुरु की सेवा करने से क्या क्या लाभ नहीं होता। तो वैसे ही देवगुरु बृहस्पति है, आप बड़ों की सेवा कीजिए, माता पिता की सेवा कीजिए, उनका सम्मान करिए, साधु संत की सेवा करिए। अब देवगुरु बृहस्पति के बारे में मैं बहुत ही आसानी से समझा पाऊंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। ग्रहों के बारे में आपको आसानी से समझ में आएगा। इनको मैंने बताया आपको, इनको दार्शनिकता का दर्जा दिया हुआ है। यह ज्ञान के दाता है। ऐसा माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति हमारे अध्यात्म, ज्ञान, देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में उन्नति की राह खोलते हैं। इन्हें ज्ञान का, कर्म का, धन का, पुत्र का, विवाह का, मांगलिक कार्यों का, मांगलिक उत्सव का, जन्म उत्सव का, गृह प्रवेश का, गृह निर्माण का, जो भी शुभ मांगलिक कार्य है, यज्ञोपवीत का, और राज्य सरकार से, कुछ सरकार से लाभ प्राप्त करने वाले, पद प्राप्त करने वाले का कारक माने जाते हैं देवगुरु बृहस्पति। इन्हें आध्यात्म का कार्य, इन्हें दार्शनिक का दर्जा भी दिया गया है। यह ज्ञान के दाता भी है। देवगुरु बृहस्पति हमारे आध्यात्म, ज्ञान, हमारी बुद्धि को निर्देशित करते हैं। जिस पर देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न हो जाए, चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, चाहे गुरुदेव हो, जिस पर ही प्रसन्न होते हैं उन्हें खूब जिंदगी में खूब आनंद रहता है। जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। समाज में खूब यश, मान, सम्मान मिलता है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति यानी कि जुपिटर का प्रभाव अधिक होता है, वे लोग बहुत ही धार्मिक होते हैं। उनका मन धर्म में, अध्यात्म के कार्यों में बहुत अधिक लगता है। और जिनके देवगुरु बृहस्पति अच्छी पोजीशन है, वह बड़े बड़े ट्रस्टी होते हैं, धर्म का उपदेश देने वाले। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं। चंद्रमा की राशि में, तो शनि की राशि मकर में ये नीच के हो जाते हैं। धनु और मीन इनकी अपनी स्वयं की राशियां हैं, यहां सुग्री कहलाते हैं। देवगुरु बृहस्पति इस समय शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं और 5 अप्रैल को गोचर करते हुए मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जो यह अवस्था लगभग 15 सितंबर तक रहेगी, उसमें बकरी मार्गी हो जाए अलग बात है। ज्योतिष सूत्र में एक और भी कहते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि करता है। गुरु हमेशा ही समाज, देश, परिवार और शिष्यों का कल्याण करना, उनको शिक्षित करना यही रहे है। तो हमेशा ही सात्विक जीवन जीते हुए हमने देखा है। साधु गुरु स्वयं अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए जीवन यापन करते हैं।
तो स्वयं सात्विक रहते हैं, तो जहां देवगुरु बृहस्पति जहां विराजमान होंगे वहां कुछ कुछ हानि करेंगे। हानि नहीं कह सकते, वो सात्विकता से, शुद्धता से, अच्छाई के साथ देते हैं, तो वो कम मात्रा हो सकती है, वो कम लग सकती है। और एक विशेष सूत्र ये भी है कि द्वितीय भाव में, ज्योतिषी मानते हैं द्वितीय भाव में अगर अकेला देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाए तो धन का या परिवार संबंधी कुछ न कुछ समस्याएं हानि कर लेता है। अब पंचम भाव में बैठ जाए तो ज्ञान का, शिक्षा का, तो ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, शिक्षा अच्छी प्राप्त कर ली, लेकिन उसे धनोपार्जन ना हो, वो उपयोग में नहीं आए। द्वितीय भाव में हो जाने से धन तो खूब है लेकिन वो उपयोग नहीं कर पाए, फिर क्या काम का। अब सप्तम भाव में अकेला होगा तो दाम्पत्य जीवन में या कहीं साझेदारी है, वहां से धोखा खाना पड़ता है। अब दाम्पत्य जीवन में ऐसा समझ लें कि मैं किसी को कहूं कि आप कहता भी हूं कि आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं कहीं तो महाराज नहीं मेरी शादी हो रखी है, और भाई शादी तो हो रखी है लेकिन आपकी विचारधारा नहीं मिलती, या पत्नी खाट में है, तो फिर तो वो सुख कहां हुआ। तो इस प्रकार से कहीं सुख की कमी हो सकती है। मेरा तो अनुभव यह है कि देवगुरु बृहस्पति जिस जिस भाव में अकेले बैठते हैं उसमें कुछ न कुछ हानि अवश्य करते हैं। हाँ, ये बात अलग हो सकती है वह उचके हो, सुगरी हो, बलिष्ठ हो, वहां पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, अच्छी पोजीशन में हो, तो वो अच्छे परिणाम भी दे सकता है। फिर भी कुछ न कुछ, अब मीन राशि वालों की बात करूं तो मीन राशि वालों के कर्म भाव के मालिक होकर के और लगत के मालिक होकर के आपके खर्च भाव, कुटुंब परिवार खर्च भाव में विराजमान होंगे, तो कुटुंब परिवार में मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्यों पे खर्चा दिखता रहेगी। साथ ही आप सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर उसमें प्रकृति करेंगे, ऊंचाइयां पाएंगे। कोई आपको संस्था का, समाज का कहीं अच्छा पद मिल सकता है, पद में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। 12वें स्थान में गुरु का भ्रमण शत्रुओं पर विजय भी दिलाता है। इस समय एक और खास बात होगी आपके लिए, गुप्त और साहसिक काम अच्छी तरह से पूरे होंगे। सुख के साधनों में खर्च होगा, माता जी से संबंध अच्छे रहेंगे, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके सुख भाव पर होने से सुख में वृद्धि होगी। सबसे अच्छा भाव यही है। उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद, चाहे गुरुदेव का आशीर्वाद हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद हो, वो फलीभूति होता है, कोई चीज की भी नहीं। अब वह भाव में विराजमान सप्तम दृष्टि आपके रोग, ऋण, रिपु भाव पर होने से कर्ज से मुक्ति हो जाएगी। कर्ज के लिए आपको कोई नया रास्ता मिल जाएगा और उस रास्ते से आप, और यहां पर दृष्टि होने से अचानक कहीं न कहीं से लाभ के मौके भी खूब आते हैं, जैसे लॉटरी जैसे स्थिति बना देता है। और नवम दृष्टि आपके आयुष भाव पर होने से, अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने जा रहे हैं, और स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप और तंदुरुस्त रहेंगे और ज्यादा अपने आपको ऊर्जावान महसूस करेंगे। काफी समय से रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। जो भी आप खोज से संबंधित कार्य है वह सफलता मिलेगी। जो विद्यार्थी वर्ग है, तंत्र मंत्र यंत्र जिसमें रुचि है, गूढ़ शास्त्रों में रुचि है, वहां आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी प्रयत्न कर रहे हैं वहां अच्छी सफलता मिल जाएगी। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा अनुकूल होना महसूस होता है हमेशा ही, गुरु हमेशा ही अनुकूल रिजल्ट देगा। यह तभी संभव है जब गुरु बलिष्ठ हो, उचका हो, सोगरी हो। तो बहुत से लोगों की कुंडली में गुरु निष्फल भी होता है। जन्म कुंडली में गुरु द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, नवम, एकादश, जिसकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में हो, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, नवम भाव में, दसम भाव में हो और एकादश भाव में, 11वें भाव में, इन स्थानों में हो, शुभ राशियों में हो, तो उसके
फल बहुत ही शुभ मिलते हैं। सप्तम में गुरु के फल कुछ कम मिलते हैं। लगन, धन भाव, पंचम ज्ञान भाव, नवम भाग्येश, दशम कर्म भाव, इस स्थानों के लिए उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट टॉप रहता है। बुद्धिमान विद्वान लोगों को गुरु के शुभ फल जिस तरह सुखद प्रतीत होते हैं, उसी तरह अज्ञानी मंदबुद्धि लोगों को नहीं प्रतीत होते। वैसे ही धन धनवान के पास जल्दी आता है, धन हमेशा ही धनवान के पास जल्दी आता है, उसी प्रकार ग्रहों के फल भी भाग्यवान विद्वान लोगों के जीवन में अधिक प्रकट होते हैं। अगर आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु की बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, धन बेकार खर्च हो रहा है, व्यापार में समस्याएं आ सकती है, ऐसी हो, देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में आपकी अच्छी नहीं है, तो ये इस प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। तो इसके लिए आपके मांगलिक कार्यों में रुकावट आ रही है, तो मैं बहुत ही प्यारा उपाय आपको बताने जा रहा हूं, अवश्य करिएगा। सरल उपाय है, हल्दी मिश्रित जल लेकर के महादेव का अभिषेक करें कम से कम 40 दिन तक, आप अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। मांगलिक कार्य में रुकावट दूर हो जाएगी, धन की तंगी है तो वह दूर हो जाएगी, और आप मेरे को अवश्य कमेंट करेंगे कि महाराज मेरा काम हो गया। आपकी अच्छी पोजीशन वह भाव में विराजमान है, देवगुरु बृहस्पति, आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आप प्रसन्न अवश्य करिए। आप हमेशा ही अपने माता पिता बड़ों का सम्मान करिए। देवगुरु बृहस्पति को ही प्रसन्न करना होगा, ये उनकी मदद करिएगा। आप जो विद्यालय है वहां किसी बच्चे को आप ऐसा जानते हैं कि उसके पुस्तकें वगैरह की समस्या है, तो उनको दिलाइए। देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना होगा। या कोई धार्मिक स्थान है, मंदिर वगैरह है, तो वहां अपना श्रम दे सकते हैं या धन दे सकते हैं। जो भी आप कार्य करें, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना होगा। और मीन राशि वालों के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, तो आपको उपवास भी करना चाहिए और उनका मंत्र जाप भी करना चाहिए। देवगुरु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, जिंदगी में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। और आपका यह अपना स्वयं का चैनल है एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। और विशेष अन्य कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पर आप फोन भी कर सकते हैं। एस्ट्रो ज्योतिष वास्तु ये आपका स्वयं का चैनल है। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। उससे पहले एक बात कह देता हूं आपको कि इसमें लिंक भी काफी दे रखे हैं जो आपकी पसंद के हैं, अवश्य उन पर जाकर के देखिएगा। अब आशीर्वाद, प्यार भरा नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।